गाइस क्वेश्चन है कि कंसीडर द, हम सेक्युलर डिटर्मिनेंट इन टर्म्स ऑफ अल्फा और बीटा की वैल्यू के रूप में सेक्युलर डिटर्मिनेंट बेंजीन मॉलिक्यूल के लिए सेटअप करने वाले हैं। तो कंसीडर द बेंजीन मॉलिक्यूल एंड सेट ऑफ the secular determinant in terms of अल्फा एंड बीटा। अल्फा एंड बीटा के वैल्यू के रूप में ही यहाँ पर बेंजीन के लिए आपको क्या करना है, सेक्युलर डिटर्मिनेंट हमें देना है। तो बेंजीन मॉलिक्यूल ये है, तो 1 2 3 4 5 एंड 6 कार्बन है इसमें। तो ऑर्डर ऑफ सेक्युलर डिटर्मिनेंट 6/6 होगा। कैसे पता चलता है? ऑर्डर का मतलब क्या है, कोई भी डिटर्मिनेंट 1 2 3 या 1 3 2 4 है, यहाँ पर 3 2 1 है, यहाँ पे 4 1 1 3 है, 5 6 1 है, 2 5 1 है। तो ये डिटर्मिनेंट है। इसका ऑर्डर क्या है कि ये इसमें रोज है तो R1 है, ये क्या हो जाएगी, रोज सेकंड है, ये थर्ड रो है, ये R4 है। इसी तरह से ये इसका कॉलम है C1 C2, ये हो जाएगा आपका C3, ये हो जाएगा C4। तो इस तरह से इसमें कॉलम्स हैं। कॉलम्स कितने हैं? 3 कॉलम्स हैं, नहीं 4 कॉलम्स। तो 4 क्या है, इसमें रोज है। तो इस मैट्रिक्स में ऑर्डर हो जाएगा 4/4। तो इसी तरह से बेंजीन के लिए ऑर्डर आ जाएगा, डिटर्मिनेंट का ऑर्डर आ जाएगा 6/6 का। तो सॉल्व करते हैं बेंजीन के लिए। पहले तो लिखेंगे हम सेक्युलर डिटर्मिनेंट और फिर उसमें वैल्यूज पुट करेंगे। तो सेक्युलर डिटर्मिनेंट फॉर बेंजीन, सेक्युलर डिटर्मिनेंट फॉर बेंजीन कैसे देंगे भाई, H11 माइनस ES11, ठीक है, H12 माइनस ES12, H13 माइनस ES13, H14 माइनस ES14, फिर आ जाएगा H15 माइनस ES15 लिखोगे, और H16 माइनस E आ जाएगा, S आ जाएगा, 16 आ जाएगा। तो एक्चुअल में इधर क्या है, ये आपके कॉलम्स बन गए। कितने कॉलम्स है? 6। ये जो वैल्यू होती है ये होती है आपके पास कॉलम, और ये क्या होती है, रोज। तो रोज में हमारी यहाँ पे 6 आने वाली है। तो H11 देखो, ये रो 1 है, ये 2 है, ये थर्ड है, ये फोर्थ होगा, ये फिफ्थ है, और ये 6 रो है। तो इसी तरह से यहाँ कॉलम्स भी 6 बनेंगे, रोज भी 6 बनेंगे। ये तो कॉलम्स हैं। तो कॉलम्स आपके कितने हो गए? 6। तो रोज भी 6 हो जाएगी। H21 माइनस ES21, H22 माइनस ES22, H आ जाएगा 23 माइनस ES23, H आ जाएगा 24 माइनस ES24, H आ जाएगा 25 माइनस, इसकी एनर्जी आ जाएगी और ओवल एक इंटीग्रल हो जाएगा 25। फिर H26 माइनस कितना हो जाएगा, ES26। इस तरह से आप लिखोगे, ऐसे यहाँ पर नीचे तक आएगा। तो H31 माइनस ES31, H32 माइनस ES32, H33 माइनस ES33, H34 माइनस ES34, H35 माइनस ES35, और H36 माइनस ES36। इसी तरह से H41 माइनस ES41, H42 माइनस ES42,
4 3 माइनस ES 4 3, H 4 5 4 4 माइनस ES 4 4, H 4 5 माइनस ES भी क्या आ जाएगा 4 5, और H 4 6 माइनस ES 4 6 आ जाएगा H 5 1 माइनस ES 5 1, H 5 2 माइनस ES 5 2, H 5 3 माइनस ES 5 3, H 5 4 माइनस ES 5 4, और H 5 5 माइनस ES 5 5, H 5 6 माइनस ES 5 6, ये हो जाएगा। तो यहीं पर H 6 1 माइनस ES 6 1, H 6 2 माइनस ES 6 2, H 6 3 माइनस ES 6 3, H 6 4 माइनस क्या हो जाएगा भाई ES 6 4, H 6 5 माइनस ES 6 5, और H हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 6 6 माइनस E और S भी क्या हो जाएगा 6 6। ये आपका सेक्युलर डिटर्मिनेंट हो गया। अब हमें क्या करना है कि 6 रोज हो गए और 6 यहाँ पर क्या हो गए कॉलम्स हो गए। जैसे ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये 4 है, ये 5th है, ये 6 हो गए। तो 6 क्या है रो है, 6 क्या है कॉलम है। रो फर्स्ट है, ये रो कॉलम सेकंड, कॉलम थर्ड, कॉलम 4 5 एंड 6 कॉलम हो गए हमारे। तो बेंजीन के लिए ऑर्डर हमने इसका निकाल दिया। अब हमें पता है कि जब H की वैल्यू आई होता है तो जैसे क्या है H 1 1 है, H 1 2 2 है, H 3 3 है। इस मैट्रिक्स में इसमें जो एलिमेंट है H वाले वो सारे क्या हो जाएंगे अल्फा हो जाएंगे। ये 4 4, H 5 5, H 6 6, ये सारी वैल्यूज क्या है अल्फा है और जिन्हें कहते हैं कूलम्ब्स इंटीग्रल। कूलम्ब इंटीग्रल कहेंगे इसे, कूलम्ब इंटीग्रल। तो इनकी वैल्यू क्या होगी अल्फा होगी। तो ये वाला अल्फा है, ये वैल्यू अल्फा हो जाएगी, ये भी अल्फा हो जाएगी। मेन डायगोनल में अल्फा आता है, ये ध्यान रखते हैं। हक्कल मैट्रिक्स के हक्कल सेक्युलर डिटर्मिनेंट के जो मेन डायगोनल है डिटर्मिनेंट का उसमें क्या होता है अल्फा, और अल्फा के साथ जो ओवरलैप इंटीग्रल होता है Sij। तो यहाँ पे जैसे S की वैल्यू 1 1 है, S 2 2 है, S 3 3 है, S जो है 3 3 या S 4 4, S 5 5, S 6 6, ये आपका 1 होने वाला है, इसे कहते हैं 1। और क्या है ये ओवरलैप इंटीग्रल, ओवरलैप इंटीग्रल। और अदरवाइज जो है 0 हो जाएगी। जैसे यहाँ पे 1 2 होगा, 3 2 होगा, डिफरेंट हो जाएगी ये नंबर, वैसे इसकी वैल्यू यहाँ पर 0 हो जाएगी। तो ओवरलैप इंटीग्रल 0 भी होता है। अब Hij की बात करते हैं, एक्सचेंज इंटीग्रल। जैसे H 1 2 हो गया, H 3 5 हो गया, H 6 5 हो गया, कोई भी ले लो आप वैल्यू जो अदर देन इन वैल्यू की यहाँ पे H वाली वैल्यूज है, चाहे ये है, ये सारे 1 3 है, 1 4 है, 2 4 है या 3 5 है, कोई भी अदर वैल्यूज, इनको छोड़ के वो आपका रेजोनेंस इंटीग्रल होता है एंड सो ऑन। ये सारी क्या है रेजोनेंस इंटीग्रल। तो रेजोनेंस इंटीग्रल ये बीटा होता है जब कार्बन एटम डायरेक्टली अटैच्ड होते हैं, और अदरवाइज ये भी क्या होता है 0 होता है। तो बीटा कब होगा, बीटा होगा जैसे 1 2 H2 H1 2, तो H1 और 2 डायरेक्टली बॉन्डेड जब होते हैं तो ये एडजेसेंट या फिर एडजेसेंट कार्बन एटम जब आपके पास होते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, जो एडजेसेंट कार्बन एटम होते हैं उनके लिए बीटा वैल्यू होती है। तो बीटा आएगा
ये वैल्यू बीटा होगा, लेकिन 1 3 डायरेक्टली अटैच नहीं है, तो ये तो बीटा हो रहा है बीटा, लेकिन ये तो 0 हो जाएगा, 1 3 नहीं है, 1 4 भी नहीं है अटैच। देखो 1 यहाँ पर है, 4 यहाँ पर है, 1 है, 3 है, इनके बीच में कोई बॉन्ड नहीं है कार्बन का डायरेक्टली। तो 1 5 के बीच में भी नहीं है, लेकिन 1 6 के बीच में, तो ये बीटा है। अदरवाइज ये भी 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0 है। तो ये s की तो सारी वैल्यूज अदर देन जो है मेन डायगोनल के अदर देन जितनी भी s की वैल्यू आ रही है वो सारी 0 हो जाएगी, तो a भी 0 हो जाएगी। तो मतलब मेन डायगोनल में अल्फा आएगा, अल्फा माइनस ई। जब भी अल्फा आता है तो उसके साथ ई भी आता है, क्योंकि s की वैल्यू 1 हो रही है। तो अल्फा माइनस ई रखना है यहाँ पर मेन डायगोनल में। अदर देन मेन डायगोनल हम क्या करेंगे, या तो बीटा आएगा या फिर 0। बीटा कब आएगा, जब एटम्स जो है एडजेसेंट होते हैं। जैसे 1 2 क्या है, एडजेसेंट है तो बीटा लिखेंगे, 1 3 नहीं है तो 0, 1 4 नहीं है तो 0, 1 5 नहीं है तो 0, 1 6 है तो इसके लिए बीटा। ठीक है, 6 वाले पे आ जाएंगे, इधर वाले पे अगर हम 6 के लिए सॉल्व कर रहे हैं तो 1 और 6 क्या है आपस में, यहाँ पे बीटा। 1 और 6 और 5 तो यहाँ पर आएगा बीटा। अदर देन जो है ये 0 हो जाए, 6 से कोई नहीं जुड़ा हुआ है। फिफ्थ की बात करते हैं तो फिफ्थ कार्बन उठाना है यहाँ से, तो ये वाली रोज पकड़ लेनी है कॉलम, ये वाली रोज पकड़ लेनी है, इसके सामने वाले कॉलम के सेक्युलर डिटर्मिनेंट लिखते हैं बेंजीन के लिए। सेक्युलर डिटर्मिनेंट डायरेक्ट कैसे लिखेंगे, इन टर्म्स ऑफ अल्फा एंड बीटा की वैल्यू में। अभी हमने देखा तो यहाँ पर सेक्युलर डिटर्मिनेंट कुछ ऐसा आएगा कि मेन डायगोनल में 6/6 की मैट्रिक्स है। पहले हमारे पास है 6/6 का डिटर्मिनेंट करना है, तो अल्फा माइनस ई होता है मेन डायगोनल में, तो फर्स्ट यहाँ पे अल्फा माइनस ई आ जाएगा। फिर यहाँ पर 1 और 2 होता है, तो 1 और 2 जो है डायरेक्टली अटैच है, तो बीटा 1 3 के साथ नहीं है। देखो ये वाला चल रहा है इधर वाला, तो ये क्या होता है, कॉलम की बात कर रहे हैं, कॉलम्स यहाँ पर, तो कॉलम्स ही 6 तक चलेगा, तो 1 लेके चल रहे हैं यहाँ से। 1 का 2 के साथ है तो बीटा, 1 3 के साथ बॉन्ड नहीं है तो 0, 1 4 के साथ नहीं है तो 0, 1 5 के साथ भी नहीं है तो 0, 1 6 के साथ में बॉन्ड बना रहा, तो यहाँ पर बीटा रखेंगे आप भी। अब हम 2 को देखते हैं, 2 कार्बन को, तो 2 और 1 के बीच में बॉन्ड है तो यहाँ पर बीटा वैल्यू आ जाएगी। 2 और 3 के बीच में कोई बॉन्ड नहीं है तो 0 हो जाएगा। 2 और 4 के बीच में कोई बॉन्ड नहीं है तो इनके बीच में कोई पाई इलेक्ट्रॉन का कोई भी 2pz में 0 का मतलब होने का मतलब है कि 2pz में जो पाई इलेक्ट्रॉन से उसके बीच में कोई भी इंटरेक्शन नहीं है दो एटम्स की। तो 2 3 नहीं 2 2 क्या हो जाएगा, अल्फा माइनस ई हो जाएगा। और 2 का 3 के साथ भी बॉन्ड है तो बीटा आ जाएगा। 2 का 4 के साथ बॉन्ड नहीं है तो 0, 2 का 4 5 के साथ नहीं है तो 0, 2 का 6 के साथ नहीं है तो यहाँ पर भी 0 आ जाएगा। 3, अब थर्ड रो की बात कर रहे हैं तो थर्ड कार्बन पे जाएंगे, तो थर्ड का देखेंगे कि थर्ड का 1 के साथ कोई बॉन्ड नहीं है तो 0, थर्ड का 2 के साथ बॉन्ड है तो बीटा, थर्ड का थर्ड ही है तो यहाँ पर कूलम्बिक इंटीग्रल हो जाता है E, अल्फा माइनस ई, और जहाँ अल्फा होता है वहाँ ई भी होता है क्योंकि ओवरलैप इंटीग्रल की वैल्यू 1 हो जाती है। तो 3 का 4 के साथ बॉन्ड है तो सो यहाँ पर बीटा आ जाएगा। 5 के साथ नहीं है, 6 के साथ भी नहीं है। अब हम करते हैं फोर्थ वाले कार्बन का, तो फोर्थ कार्बन का 1 के साथ कोई बॉन्ड नहीं है, 2 के साथ भी नहीं है, 3 के साथ है तो सो बीटा आएगा। 4 पे आते ही अल्फा माइनस बीटा, अल्फा माइनस ई कर देंगे आप, एनर्जी रख देंगे। लेकिन 4 का 5 के साथ तो बॉन्ड है तो सो बीटा आएगा, 6 के साथ नहीं है तो 0 आएगा। अब फिफ्थ कार्बन की बात करते हैं, तो फिफ्थ कार्बन का 1 के साथ कोई बॉन्ड है नहीं है तो 0, 2 के साथ नहीं है, 3 के साथ नहीं है, लेकिन 4 के साथ बॉन्ड बना रहा, सो बीटा आएगा 4th पोजीशन पे। और फिफ्थ पे, तो फिफ्थ के लिए कर रहे हैं तो अल्फा माइनस ई रखोगे आप, अल्फा माइनस ई, और 6 के साथ तो है तो बीटा। अच्छा 6 का 1 के साथ बॉन्ड है और 5 के साथ, तो यहाँ पे बीटा लिख दो और 5 पे भी बीटा लिख दो और यहाँ पे अल्फा माइनस ई कर दो और ये हो जाएगा 0। तो इस तरह से आप जो है अल्फा बीटा की वैल्यू के टर्म्स में
बेंजीन के लिए सेकुलर डिटर्मिनेंट लिख सकते हैं। तो सो गाइस, इस वीडियो में हमने बेंजीन के लिए सीखा।